ठीक है। किस मामले में सर प्रेस को? ये मोकामा थाना अंतर्गत 21/12 को संध्या लगभग 6:30-7 बजे के आसपास में एक जो एसिड अटैक वाली जो घटना हुई थी, जिसके बारे में पहले भी आप लोग को सूचित किया गया था, आप लोग के माध्यम से इसको प्रसारित किया गया था। उसी में हम लोगों ने इस कांड का उद्भेदन किया हुआ है। इसमें जो भी संदिग्ध थे उस पर हम लोग कार्य कर रहे थे लगातार, और उसमें हमारी कांड का उद्भेदन किया गया है, जिसमें जो पीड़िता हैं उनके द्वारा फर्द बयान के आधार पे प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी मोकामा थाना अंतर्गत 476/25 है, और उसमें अनुसंधान के क्रम में हमें बहुत सारे बिंदुओं पे अनुसंधान करने के पश्चात हमारे समक्ष ये सुमन देवी, जो उनके साथ जो 3 महिलाएं थी जो कि साथ में जा रही थी, उसमें एक सुमन देवी हैं और नीतू देवी हैं। ये दोनों महिलाओं के द्वारा ही एक पूर्व की घटना को लेकर एक षड्यंत्र के तहत ये घटना कारित करवाया गया है, जिसमें जो नीतू देवी हैं ये इनका पूर्व में, जो कि फर्द बयान के द्वारा भी पीड़िता द्वारा बताया गया है और अनुसंधान में ये चीज़ स्पष्ट हुई है कि नीतू देवी का पीड़िता के साथ पूर्व में एक विवाद हुआ था। विवाद का कारण ये स्पष्ट हुआ है कि जो नीतू देवी हैं, जिनका पति कुंदन मिश्रा हैं, जो डकबंगला रोड मोकामा के हैं, इनको लगातार शक होता था अपने पति पे कि इनके पति का अवैध संबंध का, ये जो पीड़िता है नीतू देवी, पीड़िता हैं सुषमा गुप्ता, इनके साथ इनको अवैध संबंध का लगातार आशंका होता था। इसी को लेके ये नीतू देवी ये अपने पति के साथ एक दो बार विवाद भी हुआ था इनका, और इसको लेके पूर्व में भी नीतू देवी और सुषमा देवी के बीच में एक बार एक छोटी बहुत इस तरह की घटनाएं भी हुई थी। इधर रिसेंट में नीतू देवी अपने सहयोगी सुमन देवी, जो उनके यहाँ वो कपड़ा साफ करने और मेड के रूप में काम करती है, उनके साथ उनके सहयोग से एक षड्यंत्र बनाया जाता है, जिसमें जो बाइक से 2 अज्ञात लोग आए थे, उसमें से पहचान हो चुकी है। एक का जो बाढ़ थाना अंतर्गत मोहम्मद एहसान है, उनके संपर्क में आई और उनके माध्यम से ये घटना को कारित करवाने के लिए ये सारा चीज रचा गया था षड्यंत्र। तो क्या पैसे पे आए थे सर वो जो एसिड फेंके थे लड़का 2? ये बाइक से आए थे दोनों, और वो इन दोनों के बीच में लगातार बात हो रहा था। जो घटना कारित करवाने वाली नीतू देवी हैं, वो MD एहसान के संपर्क में थी। फोन के माध्यम से हम लोगों ने जब उसका सारा CDR और अन्य विश्लेषण किया, तो ये दोनों लोग लगातार घटना के समय तक संपर्क में रहे हैं, और वो घटना कारित करवाने के लिए, जैसे कि हमने इस घटना में जब्ती के रूप में लगभग 97,000 रुपीज हमें जब्त हुआ है, और 3 मोबाइल पीस भी बरामद हुआ है, और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, जब्ती सूचियाँ, और हेलमेट लगा हुआ है। और घटना जो कारित करने वाला जो MD एहसान है, उसके घर पे हमने जब छापेमारी की थी, तो उनके यहाँ से हमें कपड़ा बरामद हुआ, और उस कपड़ा पे एसिड से जला हुआ वो कपड़ा उनके शरीर से जो वो घटना कारित करने में यूज किया गया था, वो हमें बरामद हुआ है। ये सारी चीजें हमें इसमें जो वो एसिड यूज हुआ है उससे संबंधित भी हमें एक बोतल बरामद हुआ है, वो शीशे का बोतल है। ये सारी चीजें हमने सीजर बना ली है, इसको विधिवत जब्त करके हमने FSL के लिए भेजने के लिए इसमें घटना का मूल कारण क्या है? मूल कारण ये आशंका है अवैध संबंध का। नीतू देवी का अपने पति के ऊपर इनको आशंका होता था। ये नीतू देवी के उनके पास से बरामद हुआ। इसमें उनके द्वारा स्वयं स्वीकारोक्ति में स्वीकार भी किया गया है कि ये पैसा उसी को जो घटना कारित करने में जिस लड़के को यूज किया गया है, उसी को देने के लिए पैसा रखे हुए। कितना तय किया गया था? अब ये तय अभी हमें बरामद हुआ है 97,000 रुपीज, बाकी वो स्पष्ट नहीं बता रहे हैं कि कितना में उन्होंने तय किया। कोडवर्ड का भी इस्तेमाल किया गया था इसमें? इसमें एक हमें अनुसंधान में पता चला कि वो जो लड़का है वो आके इनसे, जैसे ये घटना हुआ है ये माल गोदाम रोड में, जो अपना जो मोकामा थाना के बगल में माल गोदाम रोड है, उसी में ये चाट खाने के बहाने ये महिलाएं, वो जो पीड़िता है उसको उस रास्ते से लेके आती हैं कि इधर से चलते हैं चाट खाएंगे, और उधर से उसके अपोजिट साइड से स्टेशन के तरफ से ये दोनों अज्ञात अपराधी आते हैं और इनसे पूछते हैं, पता पूछते हैं कि बेगूसराय किधर है, और ये दोनों महिलाएं इशारा करती हैं पीड़िता के तरफ
और फिर इस इशारा को वो समझते हुए इनके ऊपर एसिड हमला किया जाता है। तो पहले से महिला दोनों में जान पहचान थी? हाँ, ये पहले से परिचित है, चूंकि ये ब्यूटिशियन थी, तो इनके यहाँ इनका अपना जाती थी, ब्यूटिशियन पर्पज से भी जाती थी। और पहले से एक छोटा सा बीच में विवाद हुआ था, इनके बीच में संबंध अभी नहीं, बीच में संबंध ब्रेक हो गया था, लेकिन फिर पुनः पिछले 4-5 महीने से ये लोग आपस में आना जाना इनका शुरू हो गया था। पीड़िता का क्या स्थिति है सर? पीड़िता का समान है, वो कोई डेंजर नहीं है। पिछले कॉन्फ्रेंस में भी हमने स्पष्ट किया था, क्योंकि जो एसिड यूज हुआ है वो डायल्यूटेड है, कंसंट्रेटेड नहीं है, तो उस तरह का बर्न नहीं है, एक सामान्य सा। कुल कितनी गिरफ्तारी हुई सर? अभी हमारे पास गिरफ्तारी के रूप में 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं, और हमें पहचान हो चुका है, जो बाइक पे जो अज्ञात जो थे उसमें से पहचान हो चुका है। एक जो हम बता रहे थे अभी, मोहम्मद एहसान है, और एक और जो पीछे जो बाइक पे बैठा हुआ था उसकी पहचान के लिए, और उस पर हम लोग छापेमारी